दोस्तों, ये वीडियो बनाते हुए आज मेरा बहुत खून खौला हुआ है, बहुत गुस्सा है अंदर से। अगर गुस्से में मेरे मुंह से ऐसे कुछ शब्द निकल जाए तो उसके लिए पहले ही सॉरी, माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि आज मेरा गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल है। बहुत सर में दर्द है और मैं 2 डोज दवाई खा चुकी हूँ, और कारण सिर्फ और सिर्फ ये सीमा हैदर, ये भगोड़ी जो इनलीगल हमारे देश में आकर बैठ गई है, इसकी वजह से आज मेरा सिर में इतना पेन है कि मैं डॉक्टर से दवाई भी लेके आई हूँ, फिर भी मेरा सर दर्द नहीं गया है। और क्या कहूँ, आज ऐसा मन कर रहा आज इस औरत को पकड़ कर घसीट कर 10 किलोमीटर तक रगड़ कर ले जाए और इसकी हड्डी पसली सब तोड़कर एक कर दे। साथ में जो काला चूहा है ना, ये लप्पू, आज जो हमारे देश में इतना उत्पात इसकी वजह से मच गया है, तो ये लपुआ को भी इसकी भी 2-4 चमाट इसके लगा के इसको गाड़ी के पीछे घसीटते हुए रोड पर रगड़ा जाए। इन दुष्ट लोगों ने हमारे देश की सभ्यता संस्कृति को मटिया मेट कर दिया है। ये 2 टके की इनलीगल अवैध घुसपैठी हमारे भारत देश में इतना उत्पात मचा चुकी है और जिसका कोई हद नहीं है। क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं हम इस औरत को? क्या हमने इसका कर्ज खाया है जो ये आकर अपनी अय्यासियों के लिए आज पूरे भारत देश में जहर घोल चुकी है? जो ये करने आई थी ना, किसी हद तक ये औरत उसमें कामयाब हो चुकी है। आज कुछ ऐसा देखा सोशल मीडिया पे कि मेरा खून खोल गया। भाई, जैसे ही सोशल मीडिया खोलते हैं इस औरत की घटियापंती हरकतें सामने आ जाती है। आज देखा मैंने एक ग्रुप को, बहुत सारे ग्रुप बन गए, इसकी वजह से भारत में लोग एक दूसरे पे गंदे गंदे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, घटिया घटिया आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे पे FIR कर रहे हैं। क्यों? उसका कारण ये 2 टके की इनलीगल घुसपैठी है जो ज़बरदस्ती हमारे भारत में आकर घुस गई है। और भारत के लोग अगर इसकी बात करते तो 2 ग्रुप आपस में भिड़ जाते हैं, मरने कटने को तैयार है, एक दूसरे को नीचा गिराने के लिए कंपटीशन कर रहे हैं। उसका कारण केवल और केवल ये सड़ा हुआ चूहा, इसे पाकिस्तानी कहते हैं ना, एक काला चूहा है ये लप्पू और इसका परिवार, और ये 2 टके की भगोड़ी है। आज मेरा प्यारा भारत आपस में लड़ रहा है, एक दूसरे को गालियां दे रहा है, एक दूसरे पे FIR कर रहा है, और ये भगोड़ी मस्त है अपने प्यार में। आग लगे तेरी इस अय्यासी को, आग लगे तेरे इस प्यार को, जिस प्यार को कहती है ना तू बच्चों को मुद्दा बना के आई है, गुलाम हैदर को धोखा दे के आई है, उस प्यार में तू आज मस्त है। तूने जो करना था हमारे देश में तू वो कर चुकी है। और मैं आज अपने माननीय अदालतों से, अपनी भारत सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ, जल्द से जल्द अगर इस औरत को जेल में नहीं ठूसा गया, ये भारत की धरती में अभी क्या क्या करवाएगी जिसका कोई सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि ये करवाने ही यही आई है, इसका मकसद ही यही है। ये भारत में जिस तरीके से गंदगी फैला चुकी है, एक कोरोना से भी खतरनाक बीमारी ये फैला रही है ना, उसका कहीं इलाज नहीं है। इस सीमा हैदर ने अपनी करतूतों से आज भारत में इतनी गंद घोल दी कि कह नहीं सकते। दोस्तों, आज मेरा सर बहुत फट रहा है, सर में एक तरफा इतना दर्द है कि मैंने लाइव देख रही हूँ, लोग दिन भर लाइव में बैठकर एक दूसरे के ऊपर सवाल जवाब, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं, कोई कमेंट में कर रहा है। क्यों? बात यहाँ पे सीमा हैदर जो अवैध घुसपैठी हमारे देश में आ गई उसकी होनी चाहिए थी। बात गुलाम हैदर जो हमारे भारत सरकार से, भारत के लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा था अपने बच्चों के लिए, उसकी होनी चाहिए। उस टॉपिक से बात दूसरे ही टॉपिक पे चली गई। आज लोग एक दूसरे पे FIR कर रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज दे रहे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे। क्यों? उसका कारण ये आवारा औरत है जो भारत में आ गई है, जो कहती है ना मैं प्यार के लिए आई हूँ। ऐसा होता है प्यार कि पूरे मुल्क को लड़ाई झगड़े का अड्डा बना दे? और सीमा हैदर, याद रखना, तू हमारे भारत में अगर कानून से हमारे हाथ बंधे नहीं होते ना, अभी तक तेरी चुटिया पकड़ के तुझे घसीटते हुए कितने किलोमीटर तक तेरा जुलूस निकालते जिसका तू सोच भी नहीं सकती। साथ में लपुआ जो अपनी आशिकी का यहाँ पे दिखा रहा ना पैंगे, बेटा तेरी औकात तुझे कोर्ट में पता चल जाएगी। जब पहली ही पैरवी होगी, मूत देगा पेंट में, तुझे तेरी औकात याद आ जाएगी वहाँ पे। जो ये आज ड्रामे हो रहे ना हमारे भारत में, सिर्फ और सिर्फ तू इसका कारण है। इस 2 टके की घुसपैठी को अगर तू अपने घर में नहीं घुसाता ना, तो आज दुनिया भारत की जो जनता है आपस में नहीं लड़ती। और याद रखना, कोर्ट में जवाब देने के लिए तैयार रहना, सारे शिकंजे तुझ पे कस चुके हैं। इधर एक तरफ मेरे भारत के लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे को जलील कर रहे हैं, दूसरी तरफ इसके गिफ्ट आ रहे भाई, इसके अपने आ रहे हैं, इसके मिलने वाले आ रहे हैं, ये गिफ्ट दिखा रहे, इसको गिफ्ट आ रहे लोग, इसको
सरप्राइज गिफ्ट दे रहे हैं, ये नाच रही, ठुमके दिखा रही, तमाशे कर रही सोशल मीडिया पे। मतलब तू हमारे देश में बैठी है, हमारे देश के लोगों को आपस में लड़ा रही है और अपने मजे ले रही। भाई तुझे कोई फर्क नहीं है। भारत में आज इतने लोग लड़ गए, तूने एक शब्द नहीं बोला उन लोगों के लिए कि भाई मेरा जो होगा होगा, तुम आपस में तो मत लड़ो। ये कारण, ये जो तू करने आई है ना, तुझे तेरी औकात पता चल जाएगी बहुत जल्दी। बहुत दुख होता है भाई, हमारे भारत के लोग एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो माफ़ी मांगेगा, वो माफ़ी मांगेगा। कभी कोई वकील खिंच जाता है कोर्ट में, कभी कोई आम नागरिक खिंच जाता है। ये क्या है? ये क्या है? 2 टके की औरत यह इसीलिए आई है, इसकी हरकतें जो हद से ज़्यादा गुजर गई। हम लोग अपना काम नहीं कर पा रहे इस चक्कर में। जब तक ये औरत नहीं जाती ना, हमारे लिए अब बहुत बड़ा चैलेंजिंग बन गया कि हम दिन रात, अब ये सर में जो है सीमा हैदर ही बैठ कर नाच रही है। जब तक इस महिला को जेल में नहीं ठूसा जाता, भारत की पब्लिक आपस में लड़ती रहेगी। तो मोबिन मलिक सर इस पे काम कर, इस पे हम अपने कानून पे कोई भी सवाल खड़ा नहीं करेंगे। जिस तरीके से इस आवारा औरत को यहाँ रोकने की प्लानिंग की गई थी, इसको लाया गया था, जिस मुहिम के तहत इसको यहाँ पर ट्रेनिंग दे के लाया गया था, उसमें तो ये कानूनी तरीके से फेल हो गए। क्योंकि मोबिन मलिक जैसे वकील हैं जो सच के लिए, सच्चाई के लिए और अपने देश के लिए खड़े हैं, तो ये इस पर कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। लेकिन एक किसी न किसी हद तक ये भारत के लोगों को आपस में लड़वाने का काम अभी भी कर रही है। और पब्लिक है कि समझ नहीं रही है। घंटों घंटों लाइव करते हैं, लोग देखते हैं, पब्लिक देख, मतलब एक ऐसी सरदर्दी बन गई जिसका कोई हिसाब नहीं है। भाई अगर आप किसी अपने देश के लिए आवाज़ उठा रहे हो तो एक ही मांग रखो कि सीमा भगाओ, देश बचाओ। इस औरत को हमें नहीं रखना भारत में, इसको जल्द से जल्द यहाँ से हटाएं। अपने अपने स्तर से जो भी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं उस पर आप करिए। और दूसरी बात, गुलाम हैदर जो बच्चों की मांग कर रहा है, उसके बच्चे यहाँ फंसे हुए हैं। एक बाप है, हर बाप को अधिकार है अपने बच्चों की मांग रखना। उसने हमारे भारत से, भारत के लोगों से, भारत सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की है। बहुत जल्दी गुलाम हैदर आ रहा है। और इस केस में इतना ज़्यादा तमाशा हो गया, जो कि एक कानूनी लड़ाई है, इसमें इतने ज़्यादा तमाशा होना नहीं चाहिए था। मोबिन मलिक सर ईमानदारी से अपने केस को कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने वकील के साथ एक सिपाही का भी काम किया ना, नेपाल गए, इन्वेस्टिगेशन किया, हर चीज़ निकाल के लाए, पूरे सबूत कलेक्ट किया। आप तो सोशल मीडिया पर आपस में लड़ रहे हो भाई, एक दूसरे पर छीटा कस्सी, लड़ाई झगड़े, इल्ज़ाम लगा रहे हो। भारत के लोग आपस में लड़ रहे हैं, मोबिन मलिक सर दोनों तरफ से काम कर रहे हैं। इस सीमा हैदर की गंदगी को भी उन्होंने बर्दाश्त किया। जितना ट्रोल इसने मोबिन मलिक सर को किया किसी और को किया, फिर भी वो एक वकील होते हुए उनको इतना ज़्यादा जलील करने का काम किया गया इसके द्वारा। और इसके द्वारा जो इसकी जो टीम है, जो इसने भारत में आके बना ली, उन लोगों ने मोबिन सर पर इतने पर्सनल अटैक किए। उसके बावजूद वो अपना काम करते रहे और उन्होंने ईमानदारी से अपना काम किया है। यहाँ पे मैं दोस्तों, यहाँ पे मुझे किसी को टारगेट करने का कोई वो नहीं है, लेकिन मेरे देश में जो गंदगी हो रही है इस औरत के कारण, मैं बहुत दुखी हूँ उससे। एक समाज सेविका, हमेशा समाज के मुद्दों पे बोलती रही हूँ, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाती रही हूँ, तो हमें दुख होता है क्योंकि हम भारत के लोग हैं और भारत में कोई ऐसी भी गतिविधि ना हो। हम हमेशा ये चाहते कि हमारे भारत में शांति व्यवस्था बनी रहे। वो भी एक इलीगल औरत के लिए भारत के लोग क्यों लड़े भैया आपस में? ये कल के दिन पाकिस्तान चले जाएगी, भारत के लोगों को तो यहीं रहना है ना। तो फिर क्यों एक ऐसी औरत के लिए आप आपस में लड़ रहे हो कि कल के दिन आप यहाँ रहो तो आपको अफसोस रहे कि वो महिला गलत थी, हमने उसको सपोर्ट किया। क्यों दोस्तों? सीमा हैदर केस का पूरा रुख बदल दिया गया। 4 ही दिनों में पूरा केस को पलटने की कोशिश की गई। आपको नहीं लगता यहाँ पे एक इनलीगल घुसपैठी के लिए आवाज़ उठनी चाहिए थी, भारत के लिए आवाज़ उठनी चाहिए थी, गुलाम हैदर के 4 बच्चों के लिए आवाज़ उठनी चाहिए थे? लेकिन ये सब चीज़ छोड़ के लोग आपस में उलझ गए हैं। इसका कारण ये करवाया गया है, सीमा हैदर ने इसके केस पे फोकस न जाए और किसी की आवाज़ आगे तक ना पहुँचे, लोग आपस में लड़ते रहे। ये इस कोशिश में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कामयाब हो चुकी है। लोग इसके केस में आवाज़ उठाने के बजाय अपने आप की लड़ाई लड़ने में लग गए। गुलाम हैदर की बच्चों की बात छोड़ के, अपने भारत देश में जो इनलीगल घुसकर आई है उस औरत की बात छोड़ के, आपस में एक दूसरे का सर फोड़ने को तैयार है, एक दूसरे को जवाब दे रहे। क्यों भाई? क्योंकि इस केस का रुख पूरी तरीके से पलट जाए, लोग इस पर आवाज़ ना उठा पाए। जो छोटे मोटे यूट्यूबर हैं, हम जैसे लोग, हम भी गुलाम हैदर की बात छोड़ के, एक इलीगल घुसपैठी की बात छोड़ के
इस विषय पर बात करते हैं कि भारत के लोग आपस में लड़ रहे हैं। क्यों? ये इतनी शातिर औरत है, ये जिस तरीके से चाहे उस तरीके से लोगों को नचा सकती है, उस तरीके से अपनी मुट्ठी में फंसा सकती है। ये ऐसी जादूगरनी है, ये जो चाहेगी वही होगा। और मुझे यकीन है इसके पीठ पीछे ये साइको लेडी अपनी खुशियाँ मनाती होगी कि मैं कामयाब हो गई हूँ अपने मकसद में। क्यों? यहाँ पे मांग उठनी चाहिए थी कि इस इनलीगल घुसपैठी को हमें अपने भारत में नहीं चाहिए। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं इस पर आवाज़ उठ रही? क्यों एक दूसरे की लड़ाइयों के लिए आप लड़ रहे हो? बहुत आज इतना दुख हुआ है मुझे, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। और जो लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं, कल के दिन आप भी खून के आंसू रोगे भाई। ये चली जाएगी अपने देश और आप तब पछताओगे कि आपने एक ऐसी औरत को सपोर्ट किया था जिसका वजूद रत्ती भर भी नहीं था, जो अपने ही कैरेक्टर से पूरी तरीके से गिरी हुई औरत। ये आप जानते हो, बताने की ज़रूरत नहीं, पूरा देश जानता, पूरा विश्व जानता है इस चीज़ को। आज ये औरत हमारे देश में बैठकर हम लोगों के सरों पर तांडव कर रही है। कहीं ना कहीं उसका कारण हम लोग भी हैं। ये औरत खुशियाँ मनाती है, अपनी सेलिब्रेट कर रही है, इसके उपहार आ रहे, गिफ्ट आ रहे, और भारत के लोग लड़ रहे हैं आपस में। और याद रख लेना लप्पू, इन सब का जिम्मेदार तू और तेरा परिवार है। अगर तुम लोग इस इनलीगल घुसपैठी को इतना बढ़ावा नहीं देते ना, इसकी औकात नहीं थी जो भारत में बैठकर इस तरीके से भारत के लोगों को आपस में लड़वाती। इसकी इतनी हिम्मत नहीं थी भैया कि ये लोगों को आपस में लड़वाती। ये आज खुश है क्योंकि ये जो करने आई थी ना, वो ये करने में कामयाब हो चुकी है। हमें कानून पर पूरा भरोसा है, मोबिन मलिक सर पर पूरा भरोसा है। और जो लोग इसके चाटुकार हैं ना भैया, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलती हूँ, मैं अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का भरपूर फ़ायदा उठाती हूँ और उस बात को मानती हूँ, क्योंकि हमें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। हमारे देश में जो इनलीगल घुसकर औरत आई है, ये जब तक अब नहीं जाती ना, हमारी सरदर्दी कम नहीं होगी, ये सरदर्दी बढ़ती ही जाएगी। और जब तक यहाँ से नहीं निकलती है, तब तक हम लोग भी चैन से नहीं बैठेंगे। देखते हैं तेरी कितनी औकात है, तू भारत में बैठकर भारत के लोगों को लड़वा। हम स्वतंत्र हैं अपनी बात को रखने के लिए। जिसको मुझसे प्रॉब्लम है, मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, मैं उसका जवाब कोर्ट में दूंगी। यहाँ पे अगर मेरे साथ बदतमीजी की, वैसे भी आप लोग जानते हो, कमेंट में कर ही क्या लोगे, क्या कर लोगे आप? जब आते हो वीडियो बनाते हो हमारे नामों से, तो चेहरे तो आपके होते नहीं है, तो आप क्या कर लोगे गंदे कमेंट करके? लेकिन उसका भी इलाज है, अच्छी तरीके से आपका इलाज किया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। हम इसलिए चुप बैठते क्योंकि आप हमारे भारत देश के नागरिक हो, इसलिए मैं किसी को जवाब नहीं देती भाई। इसका मतलब ये नहीं कि आप बदतमीजियाँ करो, हमें जवाब देना नहीं आता है, हमें भी आता है, लीगली आता है। और मैं कभी कहूँगी नहीं मैंने ये FIR कर दी, इस पे FIR कर दी, कभी कहूँगी नहीं। आपको रिजल्ट मिल जाएगा बहुत अच्छे से। तो आज बहुत दुखद हुआ कि एक ऐसी औरत आके घुसकर बैठ गई है जिसने हमारे देश के पढ़े लिखे अच्छे लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया, अच्छे से अच्छे लोगों को आपस में लड़वा दिया, अपने मुद्दे से भटका दिया। सीमा हैदर पे कौन ध्यान दे भाई? अब तो लोग अपने अपने मुद्दों पे उलझे हुए हैं। ये भगोड़ी जो चाहे वो करेगी, अब इसके जहाँ जहाँ तार होंगे वहाँ वहाँ संपर्क करेगी, इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। क्यों भटक गए हम मुद्दे से? एक ही बात कहती हूँ, सीमा हैदर भगाओ, देश बचाओ। अगर ये औरत यहाँ रही तो ये बहुत जल्दी बहुत कुछ कर देगी। हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए महिला खतरा है, इसको भारत से जल्द हटाया जाए और तुरंत इसकी बेल कैंसिल होगी। मुझे यकीन है मोबिन मलिक सर कोशिश कर रहे हैं और इसकी बेल कैंसिल हो, जल्द से जल्द ही इसको जेल में डाला जाए। जब तक गुलाम हैदर भारत नहीं आता, उन बच्चों की कस्टडी भारत सरकार अपने ऊपर ले, उन बच्चों को सिक्योर रखे, क्योंकि ये साइको औरत कुछ भी कर सकती है, कुछ भी मतलब कुछ भी ये कर सकती है। ये किसी भी हद तक जा सकती है, किसी को भी ब्लैकमेल कर सकती है, किसी के साथ खिलवाड़ कर सकती है। जैसे कि जब इसकी बात नहीं मानी जाती तो हाथों में कट लगा लेती है, सिगरेट से जला लेती। जो चीज़ें सामने आई है उसके अकॉर्डिंग कह रही हूँ, इस औरत से जल्द उन बच्चों को छुड़वाया जाए और जल्द से जल्द इसकी बेल कैंसिल करके इसे जेल में डाला जाए और जल्द से जल्द इसे पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए। ये औरत हमें भारत में नहीं चाहिए। तो दोस्तों बहुत दुखद हुआ, आप सब लोग अपडेट सुनना चाहते हो, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ आज इस औरत की हरकतें देख के कि भारत में इतनी ज़्यादा इसने तमाशे करवा दिए। तो थैंक यू सो मच। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चाहती हूँ ये औरत जेल जाए। अगर आप चाहते हैं बात आगे तक पहुँचे तो चैनल
वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।